इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि सी धारिता के संधारित्र को स्मॉल q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसकी दो कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले पहली कंडीशन में इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, U1 इक्वल टू 1/2 और क्या क्या है राशियां, Q और C है, Q और C। तो क्या सूत्र बनेगा, Q² बनेगा, है ना। इस कंडीशन में मात्रक है जूल। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या बनेगा, जब आवेश को बढ़ाकर 2 गुना किया जाता है ना, आवेश को बढ़ाकर 2 गुना यानी 2q कर दिया जाता है तो संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U2 इक्वल टू 1/2, q के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, 2q, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर अपॉन c। अब आगे इसको हल करो, U2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4, q² अपॉन c, 4q² अपॉन c, मात्रक है जूल, है ना। समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये जो 4 राशि आ रही है ये अलग है और बाकी 1/2 q² अपॉन c किसकी वैल्यू है, U1 की वैल्यू उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। तो इसके लिए आप यदि दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप ये 4 को अलग करना चाहो तो 4 को अलग कर लो। या करके आप क्या लिखेंगे, U2 इक्वल टू 1/2 q² अपॉन c, और बाहर आप लिख सकते हैं 4 इस तरह से, बाहर आप 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो क्या प्रयोग करेंगे, 1/2 q² अपॉन c, 1/2 q² अपॉन c के स्थान पर U1, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू U1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू U1 इंटू 4, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यदि आवेश दोगुना करेंगे तो संचित ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछते हैं क्या आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक, देखो प्यारे दर्शकों, ये जो संचित ऊर्जा होती है संचित ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेवर। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि संचित ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं। एक तो पहला Q और C के पदों में होता है, दूसरा C और V के पदों में यानी U इक्वल टू 1/2 CV² के पदों में होता है। नेक्स्ट क्या होता है जी आपका, एक और होता है तीसरा, आप प्रयोग कर लीजिए V इक्वल टू Q अपॉन C या C इक्वल टू Q अपॉन V प्रयोग करके आप तीसरा सूत्र बना सकते हैं। तो संचित ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देंगे, समझेंगे किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा किस प्रकार से आ सकती है या उसकी ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ सकती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जब किसी भी संधारित्र को विभव दिया जाएगा या विभव तक आवेशित किया जाएगा या बाहर से कुछ आवेश दिया जाएगा, 2 चीजें हैं निर्भर करती हैं। एक तो उनको आवेश दे दिया जाए, या फिर उनको विभव दे दिया जाए, क्योंकि धारिता तो उसकी स्वयं होती है, धारिता तो स्थिर रहेगी उसकी। दिया गया आवेश कम करके या ज्यादा करके उसकी धारिता को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसको जो विभव आप दे रहे थे उस विभव को कम या ज्यादा करके आप ये CV² है ना,
विभव को कम या ज्यादा करके आप उसमें संचित ऊर्जा कम या ज्यादा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बाहर से आवेश या विभव देने पर, आवेश या विभव देने पर उसमें ऊर्जा संचित हुई है, उसमें ऊर्जा संचित हुई है। यदि इसमें से कोई सी भी राशि जीरो हो जाए, कौन सी राशि जीरो हो जाए, या तो उसको बाहर से दिया जाने वाला आवेश जीरो हो जाए या फिर बाहर से दिया जाने वाला विभव जीरो हो जाए। यदि V व Q जीरो हो तब क्या प्राप्त होगा, संचित ऊर्जा जीरो हो जाएगी, संचित ऊर्जा जीरो हो जाएगी यदि V व Q दोनों की वैल्यू जीरो हो जाए या किसी भी एक की वैल्यू जीरो हो जाए। किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा में यदि दिया जाने वाला विभव और दिया जाने वाला आवेश में से कोई भी एक या कोई भी दोनों अगर जीरो हो जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई ऊर्जा उसमें नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जब उस संधारित्र को विभव वह आवेश दिया जाएगा तभी उसमें ऊर्जा संचित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसीलिए संचित ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि दी जाने वाली वस्तु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और जब बाहर से दी जाने वाली कोई भी राशि इनमें से ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो संचित ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, इसको चलो सूत्रों की सहायता से ही समझ लीजिए। एक बार को आप ये भी मान लो कि चलिए गुरुजी मान लेते हैं कि दिया जाने वाला आवेश वह विभव ऋणात्मक है ना? भाई आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, यदि V व Q ऋणात्मक है बहुत डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन नो प्रॉब्लम, पूरा देते हैं अधिक ज्ञान पाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सूत्र U = 1/2 CV² के अनुसार समझिए, 1/2 CV² के अनुसार समझिए। तो V की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक हम ले रहे हैं, ऊपर लिखा है मैंने V व Q दोनों ऋणात्मक है, परंतु स्क्वायर होने के कारण, स्क्वायर V का क्या स्क्वायर है, यदि ये राशि ऋणात्मक मान भी ली जाए 1%, भाई आप समझेंगे कि ऋणात्मक भी हो सकती है, हालांकि होगी नहीं क्योंकि बाहर से दी जा रही है ये राशियां V व Q। किसी संधारित्र को जब बाहर से दी जाएंगी तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं, नेवर। यदि 1% आप मान भी लें, मान लीजिए 1% आपने मान लिया कि ये जो विभव है इसकी राशि ऋणात्मक है, तो जब आप उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो संचित ऊर्जा में V का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर होने के कारण यह राशि धनात्मक ही हो जाती है, धनात्मक ही हो जाती है। ठीक है ना, तो U कैसा रहेगा, U कैसा रहेगा, धनात्मक। U का मतलब है संचित ऊर्जा कैसी प्राप्त होगी, हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में यदि Q को आप ऋणात्मक माने तो U = क्या फॉर्मूला है, 1/2 Q²/C, ये भी तो फॉर्मूला है ना, संचित ऊर्जा का, संचित ऊर्जा का। तो यहाँ पर भी क्या है, Q का स्क्वायर है, Q का स्क्वायर होने के कारण ये राशि भी धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, U धनात्मक ही रहेगा। U धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस आंसर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि U क्या आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, तो उत्तर लिखेंगे नहीं, और केवल नहीं से काम नहीं चलेगा, आप कभी भी नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, नेवर, कभी नहीं। नेक्स्ट पूछते हैं, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, तो दो सूत्र हमने लिखे हैं, U = 1/2 CV², दूसरा है U = 1/2 Q²/C, तीसरा क्या बनेगा, इन दोनों में से प्रयोग करके आप स्वयं बना सकते हैं, है ना। कई बार हमने तीनों सूत्र
लिख दिए हैं, उत्पन्न भी किए हैं आपके सामने, तो आप ये स्वयं करें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में कहाँ रहती है। तो ध्यान देंगे, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा ये पूछा है इन्होंने किस रूप में कहाँ रहती है। जब किसी भी संधारित्र को स्मॉल q आवेश दिया जाएगा तब, या फिर विभव दिया जाएगा तब दोनों ही कंडीशंस में संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाएगा। आवेशित होने का मतलब है कि धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उन संधारित्र की प्लेटों के बीच में, क्योंकि संधारित्र बना रहता है उसमें दो प्लेटें होती है, मान लीजिए ये x प्लेट है, ये y प्लेट है, इस पर धनात्मक आवेश बनेगा, इस पर ऋणात्मक आवेश बनेगा। तो जब धन और ऋण दोनों आवेश बनेंगे और दोनों के बीच में क्या चलेंगी, बल रेखाएं चलेंगी। इन बल रेखाओं के कारण एक तीव्र वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा सदैव ऋण से धन की ओर चलेगी। ऋणावेश से, जो ऋणावेशित वाली प्लेट है उससे धनावेश वाली प्लेट की तरफ इसकी दिशा होती है, ठीक है। यानी धनावेश से ऋण की ओर, माइनस से प्लस की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो संचित ऊर्जा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और ये संचित ऊर्जा उसके विभव में, क्योंकि जब आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा और विभव देंगे तो आवेश बढ़ेगा। दोनों में से कोई भी एक राशि बढ़ेगी। यदि आवेश देंगे तो क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, यदि विभव देंगे तो क्या बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में यह ऊर्जा इन राशियों में संचित हो जाती है। ताप में भी कभी कभी संचित, कभी नहीं है, हमेशा ताप में भी संचित होती है, क्योंकि जब आप किसी भी संधारित्र को बाहर से आवेश देंगे या विभव देंगे या उसको आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के पश्चात उसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी, है ना। तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यह ऊर्जा जो संचित ऊर्जा होती है तापीय ऊर्जा में भी कभी कभी संचित हो सकती है, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दे रखा है इन्होंने संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में, केवल वैद्युत क्षेत्र के रूप में बताइए। अरे जब किसी संधारित्र को स्मॉल q आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव बढ़ेगा, और यदि बाहर से विभव देंगे तो संचित आवेश भी बढ़ेगा, है ना, संचित आवेश भी बढ़ेगा। परंतु वैद्युत बल रेखाएं चल रही है जिनकी दिशा प्लस से माइनस की ओर को है, परंतु वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम देखेंगे तो ये ऋणावेश से धनावेश की ओर हो जाएगी, ठीक है ना। केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्यों हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर को होती है, ठीक है। तो इसमें केवल दे रखा है वैद्युत क्षेत्र के रूप में यह ऊर्जा संचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं कि किसी आवेशित चालक की धारिता C फैराड तथा आवेश के कारण उसमें संचित ऊर्जा U है। चालक पर विद्यमान आवेश लिखिए। भाई विद्यमान आवेश Q की वैल्यू पूछते हैं, क्या होगी, तो हम इसको कर लेंगे। यहाँ कौन सी राशि प्रयोग की है इन्होंने, यहाँ पर कौन सी राशि प्रयोग की है और कौन सी राशि प्रयोग की है इन्होंने ऊर्जा में, U है, C है, U C व Q, संचित आवेश Q का मान ये पूछते हैं। तो संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा इनके पदों में, या इन राशियों के पदों में संचित ऊर्जा का व्यंजक U इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 Q² अपॉन C।
1/2 q² यही तो बनेगा। आप थ्योरी में लिखेंगे माना किसी संधारित्र या सी धारिता वाले किसी संधारित्र को स्मॉल q आवेश देने से उसकी ऊर्जा में u की वृद्धि हो जाती है या उसमें संचित ऊर्जा u है, संचित ऊर्जा u है। तब संचित ऊर्जा डैश लगाएंगे, डैश लिखेंगे u = 1/2 q²/c, q²/c। ये पद कौन से गुणा में है तो क्या हो जाएगा u = हो जाएगा q²/2c, q²/2c ये हो जाएगा। ठीक है ना, q का क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको ज्ञात करनी है इस q की वैल्यू, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा q² = u × 2c, u × 2c ये हो जाएगा। अब आप q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से आप इस स्क्वायर को हटाओगे तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो लिखेंगे इसको q = 2uc का अंडर रूट। ठीक है, तो उसमें संचित आवेश कितना हो जाएगा, यदि ऊर्जा वह उसकी धारिता दे रखी है तो संचित आवेश कितना हो जाएगा q = 2uc हो जाएगा। और मात्रक लिखने से अवलिक को खुला, लेकिन आप यहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सी यू व क्यू पता ही नहीं है कौन इनका मात्रक क्या है या इनके मात्रक क्या क्या दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि दिए गए ग्राफ में एक संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा U तथा धारिता C का परिवर्तन प्रदर्शित है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V में से कौन सी राशि नियत रहती है। नियत का मतलब है अपरिवर्तित। अब ये ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, होगा इस प्रश्न में उस हम ग्राफ का प्रयोग करेंगे। ये आपका x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस हो जाता है। x अक्ष पर उन्होंने c दर्शाया है और y अक्ष पर उन्होंने u दर्शाया है। ये इसका मूल बिंदु हो जाता है। और इन्होंने जो रिजल्ट वाला ग्राफ लिया है, परिणामी ग्राफ, परिणामी ग्राफ भी आप इसको कह सकते हैं, वो अति परवलय है। अति परवलय का मतलब है कुछ इस तरह से उन्होंने लिया, कुछ इस तरह से, थोड़ा ऊपर बना लीजिए करके, ये है ना, इस तरह से उन्होंने लिया। तो ये ग्राफ है, ग्राफ्स के अनुसार आप क्या समझते हैं। अब देखिए सी को समझ लीजिए, इनके टुकड़े कर लीजिए पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरह से। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 और 1 का रेशियो आप यहाँ पर जाइए, 2 और 2 आप यहाँ पे जाइए, 3 और 3 आप यहाँ पे जाइए। तो क्या है, एक सीधी सरल रेखा इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। परंतु आप यदि इस ग्राफ को देखते हैं तो U व C स्थितिज ऊर्जा, सॉरी संधारित्र में संचित ऊर्जा व उसकी धारिता के बीच में ग्राफ है। तो सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, U = 1/2 q² c का प्रयोग करेंगे। संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 q²/c, U = 1/2 q²/c। केवल इन्हीं राशियों की बात यहाँ पर हुई है। वो कहते हैं कि विभव व आवेश में से कौन सी राशि नियत रहेगी। तो ध्यान देंगे, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेश तो नियत बना रहेगा प्रत्येक कंडीशन में। यदि आपने संधारित्र नहीं बदला, वही संधारित्र पर आप बार बार प्रयोग करते रहे, तो संचित आवेश कभी भी नहीं बदलेगा, संचित आवेश कभी भी नहीं बदलेगा। तो आवेश कैसा रहेगा, नियत रहेगा। इसके अनुसार आवेश नियत रहेगा। U व C के बीच ग्राफ अति परवलय है।
जिसमें Q नियत रहता है ना, तो इसमें केवल Q लिखा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा घनत्व परिभाषा समझ लेंगे। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, संधारित्र में या संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर की विमाएं लिखिए, जहां एप्सिलॉन 0 मुक्त स्थान यानी वायु की वैद्युतशीलता तथा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस राशि को लिख लेंगे। वास्तव में यह ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, जिसकी परिभाषा हमने अभी बताई है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, U = 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब देखिए ये सूत्र दे रखा था इन्होंने, ये सूत्र केवल दे रखा था। ये सूत्र किसका है, ऊर्जा घनत्व का है। परिभाषा के अनुसार यदि आप ऊर्जा घनत्व का सिंपल फॉर्मूला ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, U = कैपिटल U अपॉन V, कैपिटल U अपॉन V, जहां पर कैपिटल U क्या है, किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा है, और V क्या है, उसका आयतन, V है उसका आयतन, यानी VOLUM में वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, यदि वो गोल है तो 4/3 πr⁵, यदि वो समांतर प्लेट संधारित्र है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी A × D यदि आप करेंगे तो आपके पास में आयतन आ जाएगा। ठीक, इसकी हमसे क्या पूछी है, विमा पूछी है। तो ऊपर ऊर्जा की विमा लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, आयतन की विमा। तो इसकी हम क्या बनाएंगे, विमा बनाएंगे। तो U की विमा = क्या हो जाएगा, अब ये तो क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो इसका विमेय सूत्र क्या बनेगा, ml² T⁻², ml² T⁻²। कहाँ से हमने प्राप्त किया, किए गए कार्य से, यानी W = Fs। किया गया कार्य = बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल का विमेय सूत्र क्या होता है, ml T⁻², और इसका होता है L। तो यहाँ से हमने ऊर्जा का ये विमेय सूत्र उत्पन्न किया है, ml² T⁻² हो जाएगा। पूरे के बटे में आयतन, आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों के स्थान पर L रखेंगे तो क्या हो जाएगा, L⁻³ हो जाएगा। इस L⁻³ को ऊपर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा U की विमा बराबर ml² T⁻²2 इंटू L⁻⁻3, क्योंकि ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए कम करेंगे घाते, केवल L वाली ही पावर्स हम कम करेंगे, L वाली पावर। तो यहाँ पर L⁻⁻3 है, यहाँ पर L⁻2 है। अब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻1 बचेगा। तो ये हो जाएगा U की विमा इक्वल टू ml⁻⁻1 T⁻²2। यही आपका आंसर है। यदि अगले प्रश्न में वो कहते हैं, यदि एक परिवर्ती वायु संधारित्र में n प्लेटें हो, n प्लेटें का मतलब एक से अधिक प्लेटें हैं, 1 2 3, मतलब 2 से अधिक प्लेटें, 2 पे तो हम कर चुके प्रैक्टिकल, 2 से ऊपर 3 4 5, यानी n प्लेटें ली हैं उन्होंने, n प्लेटें हैं तथा 2 समीपवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी d है ना। 2 समीपवर्ती यानी जो पास पास की प्लेटें हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। तो पूछते हैं धारिता कितनी होगी।
तो धारिता के लिए सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, किसी संधारित्र में n प्लेटें हैं, n क्या है, प्लेटें हैं, तथा दो निकटवर्ती कह लो या समीपवर्ती कह लो, निकटवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है, क्या है, d है, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता डैश लगाएंगे, लिखेंगे C इक्वल टू क्या सूत्र बनेगा, n-1 एप्सिलॉन 0 a, n-1 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d बनेगा, है ना। इसके अनुसार जो शर्तें हैं यहाँ पर, संधारित्र में n प्लेटें हैं तथा दो निकटवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी d है, तब उसकी धारिता बनेगी C इक्वल टू n-1 ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन 0 a कांस्टेंट राशि है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल b बराबर है तो ये कांस्टेंट रहेगा, और d क्या है, ये भी है परिवर्तित यानी कांस्टेंट है, n का मतलब है परिवर्तित होती है, 2 4 6 10 20 है ना, इस तरह से। तो ये रखकर आप गणना कर सकते हैं। मात्रक क्या है, फैराड, क्योंकि सारी राशि हम किस में प्रयोग कर रहे हैं, एम के सीरीज में प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां से मात्रक निकलेगा फैराड। आपके अतिलघु बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, अब लघु प्रश्नों की ओर चलते हैं, वो अगली वीडियो से हम हल करने का प्रयास करेंगे।